अगर दुनिया के सबसे बड़े ओशन यानी पैसिफिक ओशन में एक होल किया जाए तो वो कहाँ निकलेगा। अगर हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे पैसिफिक ओशन में एक ऐसा होल किया जाए जो उसकी ऑपोजिट साइड पर निकले, तो वो हिस्सा जमीन का कौन सा हिस्सा होगा। अगर हम चिली के साहिल से पैसिफिक ओशन में एक होल करें तो वो हैरत अंगेज तौर पर अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन से ही निकलेगा। हमारी जमीन के आधे से ज्यादा हिस्से पर सिर्फ ओशन पाया जाता है, जिसने जमीन के 71% हिस्से को कवर किया हुआ है। ओशन को हम इंसान 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। इन 5 ओशन में से पैसिफिक ओशन को दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कहा जाता है। ये ओशन जमीन के टोटल खुश्क हिस्से से भी कहीं बड़ा है, जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जबकि जमीन का टोटल खुश्क हिस्सा ही सिर्फ 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जमीन पर ऐसी हजारों जगह मौजूद हैं जिनकी मिस्ट्रीज को आज तक हल नहीं किया जा सका है और जिनको समझ पाना इंसान के बस से बाहर है। लेकिन ये मिस्ट्रीज समंदर के राजों का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं है। पानी जो दुनिया पर अपना कब्जा जमाए हुए है, अपने अंदर अनगिनत मिस्ट्रीज, अनगिनत सवालों और अनगिनत राजों को छुपाए हुए है। इंसान जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल क्यों ना कर ले, लेकिन वो पानी के सामने कभी टिक नहीं पाता। एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक हम इंसान सिर्फ 5% ही समंदर के बारे में जान पाए हैं और बाकी के 95% हिस्से में कौन कौन सी मखलूक, कौन कौन से राज और क्या कुछ छुपा हुआ है, ये आज तक कोई भी नहीं जानता। लेकिन एक सवाल ऐसा भी है जो हर किसी के जहन में कभी न कभी जरूर आया होगा, वो ये कि समंदर कितना गहरा है। अगर हम समंदर में पूरी गहराई तक जाएं तो क्या हम जमीन की दूसरी साइड पर निकलेंगे, और क्या पानी के नीचे भी जमीन पाई जाती है, और आखिर में हम इंसान आज तक ओशन की कितनी गहराई तक जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ओशन के अब तक डिस्कवर होने वाले 5 सबसे डीपेस्ट पार्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरी एंड तक लाजमी देखना। ओशन के सरफेस से स्टार्ट करें तो 2 मीटर की गहराई तक किसी इंसान को मरने के बाद दफन किया जाता है। 40 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइवर्स डाइव करते हैं। फिर 92 मीटर की गहराई तक 1912 में एक ब्रिटिश शिप लुसिटानिया का मलबा मिला था। इससे आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी स्कूबा डाइवर्स मुकम्मल सेफ्टी के साथ यहाँ जा सकते हैं। 200 मीटर की गहराई के बाद ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसे डीप सी कहा जाता है। डीप सी में 214 मीटर की गहराई तक डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जिसे एक ऑस्ट्रेलियन डाइवर हर्बर्ट नीच ने सिर्फ एक सांस के अंदर अंदर बनाया था। फिर 300 मीटर की गहराई उतनी ही है जितना ऊंचा आईफिल टावर है। फिर 450 मीटर की गहराई इतनी ही है जितनी ऊंची न्यूयॉर्क में मौजूद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। मजीद नीचे 500 मीटर की गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की गहराई से स्कैरी जोन स्टार्ट हो जाता है। ओशन के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा होता है। इन्हीं काले अंधेरों में सफर करने के बाद 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की गहराई में इंतहाई खतरनाक मखलूक ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है, जो समंदर के काले अंधेरों में भी आसानी से सब कुछ देख सकती है। 2250 मीटर की गहराई में स्पर्म वेल्स और कोलोसल स्क्विड जैसी खौफनाक मखलूक बसती है। कोलोसल स्क्विड 46 फीट तक लंबी और 500 केजी तक वजनी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं, जिनसे ये 52 फीट तक बड़ी और 41,000 किलो वजनी स्पर्म वेल को जकड़कर मार सकती है। 3800 मीटर की गहराई से दुनिया की सबसे फेमस शिप टाइटैनिक का मलबा मिला था। 4 किलोमीटर की गहराई के बाद ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसे एबेसल जोन कहा जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर इतना ही होता है जितना एक भारी भरकम और ताकतवर हाथी किसी छोटे से कॉइन पर खड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी ओशन के इस हिस्से में जिंदगी पाई जाती है। एबेसल जोन में फैंगटूथ फिश, एंगलर फिश और वाइपर फिश जैसी खतरनाक मखलूक पाई जाती है। 6 किलोमीटर की गहराई से द हेडल जोन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जो किसी बुलेट प्रूफ कार को भी लम्हों में कुचल सकता है। मजीद नीचे 6500 मीटर की गहराई तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन DSV एल्विन जा सकती है, और ये सबमरीन वही सबमरीन है जिसने 1985 में टाइटैनिक का मलबा तलाश किया था। ये तो थे समंदर के वो हिस्से जहाँ तक इंसान आसानी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर जा सकता है। अब बात करते हैं समंदर के उन डीपेस्ट पार्ट्स की जहां इंसानी टेक्नोलॉजी भी हार मान जाती है। समंदर के ये इलाके इंतहाई खतरनाक और बेहद खौफनाक हैं, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इंसान का बाहर की दुनिया से राब्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। नंबर 1, पेरू चिली ट्रेंच। पैसिफिक ओशन में मौजूद ये ट्रेंच वो पॉइंट है जहाँ पानी की गहराई 8065 मीटर यानी 8 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। इस ट्रेंच की चौड़ाई 64 किलोमीटर है। यहाँ पानी का प्रेशर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ एक ऐसी मखलूक बसती है जिसे स्नेल फिश कहा जाता है।
ये फिश आज तक डिस्कवर होने वाली वो वाहिद क्रिएचर है जो समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर रहती है। ये कुदरती तौर पर दुनिया की सबसे मजबूत क्रिएचर है जो अपने ऊपर भारी भरकम हाथी, ट्रक या किसी ट्रेन का भी वजन बर्दाश्त कर सकती है। नंबर 2, जापान ट्रेंच। ये ट्रेंच समंदर का वो हिस्सा है जहां पानी की गहराई 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ये ट्रेंच नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जैपनीज आइलैंड्स के इलाकों में पाया जाता है, जो मारियाना ट्रेंच के डिस्कवर होने से पहले समंदर का सबसे डीपेस्ट पार्ट माना जाता था। इस ट्रेंच की गहराई इतनी ही है जितना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। नंबर 3, फिलीपीन ट्रेंच। ये ट्रेंच पानी की सरफेस से 10,500 मीटर यानी 10.5 किलोमीटर गहरा है, जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन के फिलीपीन सी में मौजूद है। समंदर के इस हिस्से को 1927 में डिस्कवर किया गया था, जहां पानी का प्रेशर 13,000 psi तक पहुंच जाता है। नंबर 4, टोंगा ट्रेंच। ये ट्रेंच समंदर में 10,900 मीटर की गहराई में मौजूद है, जो 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। ये वो पॉइंट है जहां 2012 में फेमस मूवी डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन सबमरीन में बैठकर अकेले गया था। यहाँ पानी का प्रेशर 16,000 psi तक पहुंच जाता है, जो किसी भी चीज को सिर्फ मिली सेकंड्स में कुचल सकता है। लेकिन थोड़ा और नीचे 10,916 मीटर की गहराई तक डॉन वाश और जैक्स पिगार्ड नामी 2 शख्स ने सबमरीन में बैठकर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ तक पहुँचने में इन्हें 5 घंटों का वक्त लगा था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर सबमरीन में क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से इन्हें अर्जेंट ऊपर जाना पड़ा था। नंबर 5, मारियाना ट्रेंच। ये वो आखिरी पॉइंट है जहां तक इंसान समंदर में आज तक जा पाया है। इस पॉइंट पर आकर इंसान बिल्कुल हार मान जाता है और इंसान की बनाई गई कोई भी टेक्नोलॉजी पानी के आगे बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। ये पॉइंट ओशन की सरफेस से 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर गहरा है और इसकी चौड़ाई 69 किलोमीटर है। समंदर के इस पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है। यहाँ तक जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड विक्टर वेस्कोवा नामी एक शख्स ने डीप सी चैलेंजर सबमरीन में बैठकर बनाया था। 11,000 मीटर गहराई में जाने के बाद ये वो पॉइंट है जो अब तक डिस्कवर किया गया है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के मुताबिक ये तो बस एक शुरुआत है, समंदर इससे भी कई गुना ज्यादा गहरा है। अगर आप मारियाना ट्रेंच में रहने वाले क्रिएचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मस्ट स्टूडियो पर मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।